एग्जाम्पल है हमारे पास परम्यूटेशन का। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। देखो इंडिपेंडेंस में टोटल कितने लेटर्स हैं, पहले इंडिपेंडेंस लिख लेते हैं। INDEPENDENCE। देखो टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें, 12 लेटर्स। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, हमें फाइंड करना है इन लेटर्स के कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं अलाइक कैसे हैं, कितने हैं। देखो I तो सिंगल है और n कितने हैं 3 बारी, तो 3 टाइम्स। तो P1 इक्वल टू 3n अलाइक, एक जैसे हैं। वैसे ही P2 देखो, सेकंड वर्ड क्या है D देखो कितनी बारी आ रहा है इंडिपेंडेंस में, 1 और 2 टाइम्स, तो 2D अलाइक। ठीक है, 2D एक जैसे हैं। फिर P3 देखो, उसमें E देखो E कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो P3 इक्वल टू 4E अलाइक। और बाकी सारे के सारे क्या हैं डिफरेंट है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स। इस लेटर के अरेंजमेंट्स फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स। देखो इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, उससे हम फाइंड कैसे करते थे, उसी थ्योरम को यूज़ करके इस क्वेश्चन में आंसर फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स इक्वल टू टोटल कितना है 12, n इक्वल टू तो 12 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे होंगे उतने फैक्टोरियल। देखो n 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल, D 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, और E 4 टाइम्स है 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, देखो वैल्यू फाइंड करो इसकी कैलकुलेशन करके, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिखेंगे। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6 हो गया, कट गया। 2 से किसको कट कर लेंगे 8 को, तो 2 4 जा 8। बची हुई टर्म्स लिखो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 16,63,200। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप भी एक बारी। फर्स्ट देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या फाइंड करना है हमने, डू नॉट वर्ड्स स्टार्ट विद P। ठीक है, डू वर्ड्स स्टार्ट विद P, ऐसे वर्ड जो बनाना है जो P से स्टार्ट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंस में देखो P लेटर से स्टार्ट हो, तो P लेटर को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। बाकी सारे पार्ट्स में अरेंजमेंट्स करेंगे, जितने ये डब्बे हैं इनमें बाकी वर्ड्स का अरेंजमेंट करेंगे। कितनी बार ये हो सकता है, जब वर्ड P से स्टार्ट हो रहा होगा तो कितने टोटल अरेंजमेंट बनेंगे। Therefore the required number of words, therefore the required number of words starting with P। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, P तो फिक्स हो गया तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बाकी सारे कितने हमारे पास n होंगे, बाकी कितने वर्ड होंगे टोटल, काउंट करो तो टोटल कितने वर्ड हो गए हमारे पास 11। तो 11 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या, जो सारे वर्ड रिपीट हो रहे होंगे उसमें जो लेटर रिपीट हो रहे होंगे, तो n 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, D 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और E 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आप इजली कैलकुलेशन करो इसकी। देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि हमें देखना है नीचे कट भी रहा है। तो ये 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, और 2 4 जा 8। जो बची हुई टर्म है उन्हें लिखो, तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5
आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1,38,600। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन। सेकंड पार्ट क्या है इसका? डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। इसमें जितने भी वोवल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे। पहले टोटल लिख लेते हैं इंडिपेंडेंस वर्ड को दोबारा से, उसमें फिर वोवल्स काउंट करते हैं कितने हैं, उसके बाद फाइंड करेंगे कैसे एक साथ अरेंजमेंट बनेंगे उनके। देखो इंडिपेंडेंस हो गया, अब इसमें वोवल्स फाइंड करो। तो वोवल्स कौन कौन से हैं इसमें? देखो वोवल्स होते क्या हैं? ए ई आई ओ यू, तो उनमें से कौन कौन से हैं? देखो वो इंडिपेंडेंस में एक तो आपका पहला ही लेटर है आई, फिर देखो ई 4 टाइम्स, बाकी कोई वोवल्स नहीं है इसमें, तो टोटल 5 हो गए। आई एक बारी और ई 4 टाइम्स। ठीक है, और इन पांचों वोवल्स को हम क्या एक लेटर लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक लेटर लेट कर लेते हैं क्योंकि चारों एक साथ आएंगे, तो पांचों वोवल्स एक साथ आएंगे तो क्या होगा? आई 5 बार ई को एक साथ लेट कर लेते हैं, तो इसको लेट कर लेते हैं जेड है। ठीक है, तो मान लो जो हमारा वर्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? बाकी सारे नंबर यहाँ पे और जो सारे वोवल्स एक साथ आ रहे हैं जेड यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो बचे हुए वर्ड हैं एन डी पी एन डी एन सी, इनका अरेंजमेंट और एक जेड वर्ड का अरेंजमेंट। ठीक है, फिर फाइंड करेंगे हम ऑल वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर के सारे अरेंजमेंट्स। ठीक है, पर एक बात याद रखना, ये जेड है उसमें भी तो वर्ड चेंज होते रहेंगे, कभी ई आगे, कभी आई 4th नंबर पे, आई कभी 5th नंबर पे। ठीक है, इनमें भी तो चेंजेस आएंगे। जैसे देखो ये भी अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, अपने प्लेस को चेंज करेंगे, तो इनमें भी क्या आएगा? डिफरेंस। इसको भी पहले हम लिखने के कितने वेज से हम जेड को लिख सकते हैं, तो कितने आएंगे? टोटल कितना है? 5 फैक्टोरियल। पर देखो ई क्या है? सेम है, तो सेम जो अलाइक टर्म होते हैं अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अब फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, ऑल वोवल्स आर टुगेदर। देखो ये कितना हो जाएगा? एक तो देखो इसमें टोटल कितने तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। एन कितना है? 8 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 8 फैक्टोरियल। और जो जो रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो डी 2 टाइम्स आ रहा, तो 2 फैक्टोरियल, और बाकी एन 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल। इनटू जो जेड भी तो कितने टाइप से अरेंज हो रहा है, तो उसको भी लिखेंगे इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड करो। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, पूरा एक्सपेंड करेंगे इसे। और 5 फैक्टोरियल को क्या 4 तक एक्सपेंड करेंगे। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 और इंटू 4 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 कैंसिल, और 2 3 जा 6, तो बची हुई टर्म क्या हो जाएगी? 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट करके? 16,800। ठीक है, देखो हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड पार्ट क्या है? डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। ऐसे अरेंजमेंट बनाने हैं हमें जिसमें क्या वोवल्स एक साथ कभी नहीं आए। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये कैसे फाइंड होगा? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे हम? देखो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जब हम टोटल अरेंजमेंट में से क्या माइनस करेंगे? जब जब वोवल्स एक साथ आ रहे हों। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। देखो
अरेंजमेंट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स लिख दिए हमने। वो जो पॉसिबल अरेंजमेंट में से जब सारे बबल्स एक साथ आ रहे होंगे उसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। डू द बबल्स नेवर अकर टुगेदर माइनस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल द बबल्स अकर टुगेदर। देखो हमने दोनों निकाल दिए हैं, दोनों में से माइनस, बस कैलकुलेशन करनी है हमें, ठीक है। देखो ये पहले पार्ट में निकाल दिया था, फर्स्ट निकाल दिया था हमने जो क्वेश्चन में ही था। तो ये कितना था 16,63,200, ठीक है। माइनस जब सारे बबल्स एक साथ आ रहे थे तो आंसर क्या आया था 16,800। तो आंसर क्या आ जाएगा, अब ये आंसर आएगा आपके पास 16,46,400, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ आया होगा। देखो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इजी है। डू द वर्ड्स बिगेन विद आई एंड एंड इन पी। ऐसे अरेंजमेंट बनाने हैं हमें जहाँ वर्ड क्या आई से स्टार्ट हो रहा होगा और पी पे एंड हो रहा होगा। देखो क्वेश्चन समझना है पहले। देखो ये क्या हो गया, आई से स्टार्ट हो रहा हो तो आई वाली पोजीशन तो फिक्स हो गई और लास्ट में क्या पी पे एंड हो रहा होगा। मतलब ये तो फिक्स रहेंगे और बाकी जो बीच के लेटर है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंस, इस वर्ड का इंडिपेंडेंस, इसमें दो वर्ड तो फिक्स हो गए। कौन कौन से, आई से स्टार्ट हो रहा है और पी पे एंड हो रहा है, ठीक है। बाकी कितने वर्ड बच गए आपके पास, सॉरी कितने लेटर बच गए आपके पास 10। देखो इतने हम कितने वर्ड बना सकते हैं, तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं जब क्या वर्ड आई से शुरू हो रहा होगा और पी पे एंड हो रहा होगा। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन जो वर्ड जो लेटर रिपीट हो रहे होंगे, तो n 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। d 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल और e 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल। बस अब तो कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 4 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिखेंगे। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 × 2 से 6 कैंसिल और 2 4 जा 8, 4 बचा। तो बची हुई टर्म क्या आ गई हमारे पास 10 × 9 × 4 × 7 × 5। तो आंसर आ जाएगा 12,600। ओके।